Hello everyone, my name is Durgesh Tripathi. I am from CS Department of Access College. Today I want to discuss the topic searching. As we know that in the field of programming language, data type is an important topic. In the similar way, searching and sorting are the essential and important topic in the field of data structure. So today we are discussing the searching. First, as we have seen in slide that searching is a method to finding an element from data structure with their appropriate location. Basically सर्चिंग क्या होता है? सर्चिंग आपकी जो भी आपकी लिस्ट है उस लिस्ट में आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के साथ साथ आप उसकी लोकेशन को भी फाइंड कर सकते हैं. जो आपका जैसे यहाँ पर अगर फाइंडिंग एन एलिमेंट, तो ये आपका मेन पॉइंट हो गया. अगर हमें किसी भी एलिमेंट को किसी भी लिस्ट से फाइंड करना है तो वहाँ पर हमें सर्चिंग को परफॉर्म करना पड़ेगा एंड उसकी लोकेशन को फाइंड करने के लिए भी हम सर्चिंग की हेल्प लेते हैं. नाउ as we can see in the screen that searching basically two types, linear searching and binary searching. First we can discuss the linear searching. तो linear searching क्या होती है? Linear searching, as we can see that linear searching is a simpler searching method, and linear searching is also referred as sequential search because in the linear searching we can search an element in a sequential manner. Suppose I am given a list. In my list there are 4 elements, 1, 2, 3 and 5. Suppose base index is 0, 1, 2, 3. Suppose we have to search element 2. Then first we start from the base index 0. We compare the first element. If our element is searching with first element, then our search is complete. Otherwise we can move to second element. Means we can start searching from starting to ending in a sequential manner. This is a searching. As we can discuss, linear searching start the sequential order, follow the sequential order. If we talk about to the implementation topic, then as we can see, here are given some steps about implementing linear searching. So here first, as we can see that the linear searching would begin by comparing the required element with the first element in the list. जैसे यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उस फर्स्ट एलिमेंट से ही अपनी सर्चिंग को स्टार्ट करते हैं. अगला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, इफ़ द वैल्यू डू नॉट मैच. सपोज जो हमारा सर्चिंग एलिमेंट है वो हमारी लिस्ट से मैच नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट की तरफ मूव करेंगे और सेकंड एलिमेंट से अपने सर्चिंग एलिमेंट को कंपेयर करेंगे. देन अगर हमारा स्टिल डू नॉट मैच, स्टिल हमारा मैच नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट है उसको हम थर्ड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे. इस तरह से जो हमारा प्रोसेस जो कंटिन्यूस फॉर्म में जो है, जब तक हमारी सर्च एलिमेंट हमें फाइंड हो जाता तब तक हम जो है सर्चिंग को कंप्लीट करते रहते हैं. ठीक है, तो ये पूरा आपका स्टेप हो गया. ये आपके एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं. इन स्टेप्स की हेल्प से हम अपनी लीनियर सर्चिंग को इंप्लीमेंट करेंगे. अगर हम एल्गोरिथम की बात करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हमारी एल्गोरिथम है आपकी लीनियर सर्चिंग की. एज वी कैन सी दैट दिस इज अ लीनियर सर्चिंग इंप्लीमेंटेशन एल्गोरिथम. इन दिस एल्गोरिथम वी कैन सी दैट फर्स्ट वी कैन रीड द सर्चिंग एलिमेंट. हमें जिस एलिमेंट को सर्च करना है उसको हमने रीड किया. रीड करने के बाद जो हमारा एरे है उस एरे को हमने बेस इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया. 0 से स्टार्ट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, आपके इनिशियल एलिमेंट से जो है सर्चिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं और अपने जो हमारा बेस इंडेक्स आई है उसको हम 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं. अगर हमारा जो एलिमेंट है रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो सर्चिंग एलिमेंट से मैच कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट फाउंड. अगर हमारा जो रिक्वायर्ड सर्चिंग एलिमेंट है वो हमारे गिवन एरे से मैच नहीं करेगा उस केस में हम कहेंगे सर्चिंग नॉट फाउंड. तो बेसिकली ये हमारा पूरा टेक्निक है. इस लीनियर सर्चिंग के इंप्लीमेंटेशन एल्गोरिथम के स्टेप से हम अपनी लीनियर सर्चिंग को इंप्लीमेंट करते हैं. नेक्स्ट हमने जो आपको डिस्क्राइब किया है इफिशिएंसी के बारे में. बेसिकली जो भी हमारे एल्गोरिथम होते हैं, किसी भी एल्गोरिथम का जो स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स ही हमारे एल्गोरिथम की इफिशिएंसी को डिस्क्राइब करते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है कि जो हमारा रनिंग टाइम होगा, हमारे जो एल्गोरिथम का रनिंग टाइम होगा वो रनिंग टाइम डिस्क्राइब करता है कि हमारी सर्चिंग या हमारी कोई भी एल्गोरिथम कितना इफिशिएंट है. तो यहाँ पर हम लीनियर सर्चिंग की बात कर रहे हैं तो लीनियर सर्चिंग के केस में जो हमारा इफिशिएंसी है, हमारे एल्गोरिथम की इफिशिएंसी है वो हमारे एल्गोरिथम का रनिंग टाइम हमें प्रोवाइड करेगा. तो इस इफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए हमने इसे 3 पार्ट में ब्रेक किया है. फर्स्ट हम बात करेंगे बेस्ट केस की, देन हम बात करेंगे वर्स्ट केस की और लास्ट में हम बात करेंगे एवरेज केस की. तो जैसा हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया, जो हमारा बेस्ट केस है, बेस्ट केस आपकी वो टेक्निक है. सपोज ये हमारी लिस्ट है, इस लिस्ट में हमें एलिमेंट्स कुछ गिवन है. सपोज हमारे एलिमेंट्स हैं 5, 4, 9, 3, 2 एंड 8. तो ये हमारी सपोज लिस्ट है. इस लिस्ट में हम देख सकते हैं हमें कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट गिवन है. एलिमेंट को हमने इंडेक्सिंग कर दी 0, 1, 2, 3, 4, 5.
तो यहाँ पर जो हमारे लीनियर सर्चिंग है, यहाँ पे स्टेप्स हमने डिस्क्राइब किए हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें लीनियर सर्चिंग को परफॉर्म करना है, जैसे हमने एल्गोरिथम में देखा था, सपोज यहाँ पर हमें 2 एलिमेंट को सर्च करना है, तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि 2 जो एलिमेंट हमारा वो इंडेक्स 4 पे है। तो हम क्या करेंगे, आपका सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 5 से करेंगे। 5 से स्टार्ट करने के लिए जो हमारा 2 सर्चिंग एलिमेंट है, 2 को हम 5 से कंपेयर करेंगे, 2 इक्वल टू 5। तो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा 2 एलिमेंट है वो हमारा सर्चिंग एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट की तरफ मूव करेंगे। सेकंड हमारा क्या है, 4 को हम 2 से कंपेयर करेंगे, अगेन हमारा जो है मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड एलिमेंट की तरफ मूव करेंगे। थर्ड एलिमेंट हमारा क्या है, 9, तो 9 हमारा अगेन जो है 2 से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अब हम 3 से मैच कराएंगे आपके 2 को, एंड नेक्स्ट आपका 2 को हम मैच कराएंगे आपके 2 से। तो जब आप हम 4th इंडेक्स पे आ जाएंगे, उस केस में हमारी सर्चिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया, स्टार्टिंग बेस इंडेक्स 0 से अपनी सर्चिंग को स्टार्ट किया, एंड 1 बाय 1 सिक्वेंशियल ऑर्डर में हम मूव करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखा, जैसे हम बात करते हैं इफिशिएंसी की, तो बेस्ट केस वो है कि अगर मान लीजिए हमारा सर्चिंग एलिमेंट क्या होता, 5 होता। एज्यूम कर लीजिए हमारा सर्चिंग एलिमेंट 5 है, जैसे ही हमने यहाँ पर कंपैरिजन परफॉर्म किया 5 = 5, तो यहाँ पर देखिए हमारा बेस इंडेक्स में ही हमारा जो सर्चिंग एलिमेंट है वो हमारे गिवन एरे लिस्ट से मैच कर गया। उस केस में ये आपकी बेस्ट केस की कंडीशन होगी। बेस्ट केस में आपको केवल एक ही कंपैरिजन को परफॉर्म करना है, और वो कंपेयरिंग एलिमेंट हमारा जो है सर्चिंग एलिमेंट से मैच कर जाएगा। देन जो हमारा सेकंड सिनेरियो है, वर्स्ट केस की हम बात करते हैं। तो वर्स्ट केस में क्या होता है आपका, वर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, आपकी इनिशियल पोजीशन से जो है स्टार्ट करते हैं, देन अप टू लास्ट एलिमेंट तक सर्च करते चले जाते हैं, ठीक है। तो जो आपके नंबर ऑफ कंपैरिजन होते हैं आपके वर्स्ट केस में, वो इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। सपोज यहाँ पर हमें 8 एलिमेंट को सर्च करना हो, सपोज कर लीजिए हमें 8 को सर्च करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सर्चिंग है वो सर्चिंग हमारी पहले हम स्टार्टिंग करेंगे बेस इंडेक्स से। हम 5 को कंपेयर करेंगे 8 से, देन 4 को कंपेयर करेंगे 8 से, देन 9 को कंपेयर करेंगे 8 से, 3 को कंपेयर करेंगे 8 से, 4 को कंपेयर करेंगे 8 से, 8 को कंपेयर करेंगे 8 से। तो इस तरह देखा टोटल 6 एलिमेंट है, और 6 एलिमेंट के लिए हमें यहाँ पर 6 कंपेरिजन परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके नंबर ऑफ कंपेरिजन है, तो नंबर ऑफ कंपेरिजन क्या है, हमारे जो भी एलिमेंट है वो इक्वल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने डिस्क्राइब किया है कि नंबर ऑफ कंपेरिजन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कंपैरिजन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए ये आपको वर्स्ट केस हो गया। वर्स्ट केस में ये होता है कि आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट एलिमेंट तक सर्चिंग को परफॉर्म करते चले जाना है। जब तक आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट आपको गेट नहीं हो जाएगा, तब तक आप सर्चिंग को जो है कंटिन्यूस फॉर्म में परफॉर्म करते रहेंगे या कंपैरिजन को परफॉर्म करते रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर सपोज हमें कोई अननोन एलिमेंट है 10, अगर हमें 10 को सर्च करना है, ठीक है, तो आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पर 10 आपका अवेलेबल नहीं है। बट उस केस के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है सर्चिंग स्टार्टिंग से लेकर आपके लास्ट एलिमेंट तक आपको सर्चिंग को परफॉर्म करना है। एलिमेंट गेट हो न गेट हो। अगर हमारा एलिमेंट हमारे गिवन लिस्ट से मैच कर जाएगा तो उस केस में हम कहेंगे सर्चिंग कंप्लीट हुई या हमें सर्च एलिमेंट फाइंड हो गया। अगर मैच नहीं करेगा तो हमें सर्चिंग एलिमेंट हमें फाइंड नहीं हुआ। तो बट आपको जो कंपेरिजन आपके, उन कंपेरिजन को आपको जो है लास्ट एलिमेंट तक परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो ये आपका लीनियर सर्चिंग का ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे नंबर ऑफ कंपैरिजंस हैं वो हमारे जितने भी एलिमेंट्स उनके इक्वल होते हैं। यानी लीनियर सर्चिंग का ड्रॉबैक क्या है कि हमें मोर नंबर ऑफ कंपैरिजन को परफॉर्म करना पड़ता है। इसलिए आपका जो सेकंड टेक्निक है, जैसे हमने देखा था सर्चिंग, मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि सर्चिंग आपकी 2 टाइप्स की होती है, लीनियर सर्चिंग एंड बाइनरी सर्चिंग। तो लीनियर सर्चिंग का ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पर आपको जो आपके नंबर ऑफ कंपैरिजंस है वो क्या है, आपके जो है गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल है। आपका एलिमेंट फाइंड हो ना फाइंड हो, बट आपको कंपैरिजन जो है टिल लास्ट तक परफॉर्म करना है। ये हमारा वर्स्ट केस है। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है इसमें हम बात करते हैं एवरेज केस की। तो जैसा हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया एवरेज केस के लिए कि आपको पता है कि एवरेज केस क्या होता है, जो आपका बेस्ट केस है। अगर आप बेस्ट केस को और आपका जो सेकंड जो आपका वर्स्ट केस है, इनको अगर एवरेज के रूप में फाइंड करेंगे तो आपका एवरेज केस हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, द नंबर ऑफ कंपेरिजन फॉर लीनियर सर्चिंग कैन बी डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ कंपेरिजन इन द बेस्ट एंड वर्स्ट केस। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि बेस्ट केस क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वही हमारा सर्चिंग एलिमेंट है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, यानी एक कंपेरिजन हमें परफॉर्म करने पड़े अपने बेस्ट केस के लिए। एंड वर्स्ट केस के लिए क्या होगा कि जितने एलिमेंट्स, अगर हमने एज्यूम कर लिया कि टोटल हमारे एरे में या लिस्ट में n एलिमेंट्स तो हैं, तो हमें n नंबर ऑफ कंपेरिजन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपने कंपैरिजन को फॉर्म किया है। अगर इनका समेशन करेंगे, समेशन क्या आएगा, n+1/2, ठीक है। एंड हमने यहाँ पे डिवाइड n से इसलिए किया है क्योंकि हम यहाँ पे एवरेज फाइंड कर रहे हैं, तो टोटल एलिमेंट्स हमारे क्या है, n है। तो हमने एवरेज फाइंड करने के लिए इस तरह से जो हमारी एवरेज केस इफिशिएंसी होगी, हमारा जो लीनियर सर्चिंग के केस में एवरेज केस इफिशिएंसी क्या होगी, n+1/2। इस तरह से यह मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया। आप जो है लीनियर सर्चिंग की एवरेज केस की जो इफिशिएंसी उसको फाइंड कर सकते हैं।
तो क्लियरली हमने देखा, अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है, इफिशिएंसी के टर्म में हम कॉम्प्लेक्सिटी को भी नोट कर सकते हैं। तो अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आपका जो बेस्ट केस हो गया, बेस्ट केस में लीनियर सर्चिंग की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग O ऑफ 1। बेस्ट केस में लीनियर सर्चिंग की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग O ऑफ 1। अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो जैसे हमने देखा था, वर्स्ट केस में क्या होंगे, यानी जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आपको n नंबर ऑफ कंपैरिजन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n। एंड अगर हम एवरेज केस की बात करें तो एवरेज केस में भी जो आपके कांस्टेंट टर्म है इनको हम रिमूव कर सकते हैं और हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n। इस तरह से आपका बेस्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग O ऑफ 1, एंड वर्स्ट केस और एवरेज केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग O ऑफ n। तो इस तरह से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है उनको आप जो है मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी बेस्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग O ऑफ 1, एंड वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग O ऑफ n। तो ये आपका लीनियर सर्चिंग हो गए, यानी आप जो है लीनियर सर्चिंग में क्या कर रहे हैं, सिक्वेंशियल ऑर्डर में अपनी सर्चिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, 1 बाय 1 एलिमेंट को, ठीक है। जो भी हमारी गिवन लिस्ट थी उस गिवन लिस्ट से हम एक एक एलिमेंट में जो है सर्चिंग को परफॉर्म करते जा रहे हैं, और जब तक हमें डिजायर्ड एलिमेंट नहीं गेट हो जा रहा तब तक हम जो है लास्ट तक जो है सर्चिंग को परफॉर्म करें। सर्चिंग को परफॉर्म करने का मतलब वहाँ पर हमें कंपेरिजन को परफॉर्म करना है। हमारी जो लिस्ट है उस लिस्ट से हम कंपेरिजन को परफॉर्म करेंगे। अगली जो हमारी स्लाइड है, इस स्लाइड में हम बात करेंगे बाइनरी सर्चिंग की। तो जब भी बाइनरी सर्चिंग क्या है, जैसा हमने देखा कि हमारा जो लीनियर सर्चिंग का ड्रॉबैक क्या था, जो हमारी लीनियर सर्चिंग थी, लीनियर सर्चिंग का ड्रॉबैक क्या था कि हमारे जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस है वो क्या है, आपके गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल थे। तो उस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए, ओवरकम होने के लिए हमने जो है बाइनरी सर्चिंग की हेल्प ली। बाइनरी सर्चिंग के लिए कंडीशन होती है कि बाइनरी सर्चिंग हमारी वहीं अप्लीकेबल है जहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो क्या हो, सॉर्टेड फॉर्म में हो। तो जैसा हमने आप यहाँ कंडीशन डिस्क्राइब की है, बाइनरी सर्चिंग कैन बी यूज्ड ओनली इफ द लिस्ट टू बी सर्च इज सॉर्टेड। तो कंडीशन क्या है कि जो भी हमारा लिस्ट के एलिमेंट्स वो क्या हो, ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में होने चाहिए। अगर सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है तो पहले वहां पर हमें सॉर्टिंग को परफॉर्म करना पड़ेगा, तब हम बाइनरी सर्चिंग को परफॉर्म कर पाएंगे। सेकंड जो पॉइंट यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि बाइनरी सर्चिंग इज यूज्ड फॉर सर्चिंग लार्ज लिस्ट। तो जैसे हमारी कोई लार्ज लिस्ट है, उस लार्ज लिस्ट या लार्ज एरे में हमें सर्चिंग को परफॉर्म करना है, तो वहाँ पर जो इफिशिएंट टेक्निक वो क्या है, बाइनरी सर्चिंग है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम कंपेयर करें लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग को, तो बाइनरी सर्चिंग में हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ कंपैरिजन क्या होते हैं, वेरी लेस होते हैं कंपेयर टू लीनियर सर्चिंग, ठीक है। अभी हम देखेंगे, इसको समझेंगे कि इस तरह से हम जो है बाइनरी सर्चिंग को परफॉर्म करेंगे, एंड जो हमारे नंबर ऑफ कंपैरिजन है वो आपके लीनियर सर्चिंग से कम है, ठीक है। तो जैसे और अगला जो पॉइंट यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि जो आपकी बाइनरी सर्चिंग में बेसिकली डिवाइड एंड कन्क्योर, जो आपकी एक डिजाइनिंग एल्गोरिथम टेक्निक है उस पर डिपेंड है। जैसे यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड कन्क्योर, बेसिकली डिवाइड एंड कन्क्योर क्या है, आपका एक डिजाइनिंग एल्गोरिथम टेक्निक है, तो उसी पे आपकी डिपेंड है। इस टेक्निक में क्या होता है कि पहले हमारी जो लिस्ट है उस लिस्ट को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हम सब प्रॉब्लम को रिकर्सिव मैनर में सॉल्व करते हैं, सब प्रॉब्लम को रिकर्सिव मैनर में परफॉर्म करते हैं, और परफॉर्म करने के बाद हम जो है उनको जो है कंबाइन कर देते हैं। तो बेसिकली ये हमारी जो है डिवाइड एंड कन्क्योर जो है आपकी डिजाइनिंग की टेक्निक है। तो उसी पे आपका जो बाइनरी सर्चिंग जो है उस टेक्निक पे डिपेंड है। तो हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। हमने यहाँ पर देखिए आपका इंप्लीमेंटेशन की कुछ स्टेप डिस्क्राइब किए हैं। तो यहाँ पर जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स हम क्लियरली देख समझेंगे किस तरह से हमें बाइनरी सर्चिंग को परफॉर्म करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि इन दिस सर्चिंग फर्स्ट वी हैड टू सॉर्ट द एरे एलिमेंट। सपोज कर लीजिए आपको ऐसी लिस्ट गिवन है जहाँ पे जो आपके एरे एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टिंग फॉर्म में नहीं है, तो पहले आपको स्टेप क्या करना होगा, आपको सॉर्टिंग को परफॉर्म करना होगा। अगर आपके एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है तो आप डायरेक्टली सर्चिंग को परफॉर्म कर, बाइनरी सर्च को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके जो लिस्ट है वो अगर सॉर्टेड नहीं है तो आपको पहले सॉर्टिंग को परफॉर्म करना होगा, ठीक है। अगले जैसे यहाँ पे स्टेप डिस्क्राइब किए गए, फर्स्ट फाइंड द मिड एलिमेंट। तो पहले जो भी हमारी लिस्ट है उस लिस्ट का हम मिड एलिमेंट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि आपको मिड एलिमेंट को फाइंड करना है। अगला स्टेप क्या है, कंपेयर द मिड एलिमेंट, कंपेयर द मिड एलिमेंट विद एन आइटम। तो जो भी आपका मिड एलिमेंट होगा उस मिड एलिमेंट को हम अपने सर्चिंग एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर वो हमारा डिजायर्ड एलिमेंट होगा तो इस तरह से यहाँ पर देखिए तीन केसेस अराइज हो जाते हैं कि पहले हमने मिड एलिमेंट को फाइंड कर लिया, मिड एलिमेंट को फाइंड करने के बाद जो हमारा सर्चिंग एलिमेंट है, हमारा आइटम है, उससे हम अपने मिड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। तो तीन केसेस अराइज क्या हो गए, अगर मान लीजिए हमारा जो डिजायर्ड एलिमेंट है, ठीक है, वो हमारे आइटम से मैच कर गया, ठीक है, हमने तो हमारी सर्चिंग क्या हो गई उस केस में कंप्लीट हो गई। सेकंड आपका केसेस क्या है कि मान लीजिए कि जो आपका मिड एलिमेंट है वो मिड एलिमेंट हमने अपने सर्चिंग एलिमेंट से कंपेयर किया, तो उस केस में क्या है, लेस देन है। तो लेस देन में क्या होगा, हम फर्स्ट हाफ में मूव करेंगे। किस तरह से फर्स्ट हाफ में मूव करेंगे इसको अभी हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। एंड नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसमें क्या है, इफ इट इज ग्रेटर देन द डिजायर्ड एलिमेंट देन सर्च इन सेकंड हाफ। तो अभी हम क्लियर देखेंगे जो भी हमारे एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को अभी हम देखेंगे किस तरह से परफॉर्म करना है। तो जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि अगर आपका जो सर्चिंग आइटम है वो
आपके मिड एलिमेंट से क्या है, लेस देन है, तो आप फर्स्ट हाफ में मूव करेंगे। एंड आपका जो सर्चिंग आइटम है अगर वो आपके मिड एलिमेंट से क्या ग्रेटर है तो आप जो है सेकंड हाफ में मूव करेंगे। किस तरह से मूव करेंगे इसके हम स्टेप्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लिस्ट ले ली, एक एरे लिस्ट ले ली, उस एरे लिस्ट में हमारे 9 एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ हम क्लियर देखेंगे किस तरह से परफॉर्म किया है। तो ये हमारी एक एरे लिस्ट है, इस एरे लिस्ट में टोटल हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। तो हमने बेस इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया है एंड बेस इंडेक्स 0 से स्टार्ट करने के बाद ये हमारे पूरी सॉर्टेड लिस्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9, 13, 17, 19 सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है, यानी हमें सॉर्टिंग को परफॉर्म नहीं करना है, डायरेक्टली हम बाइनरी सर्चिंग को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी जो लिस्ट गिवन थी उस लिस्ट में हमें 13 को सर्च करना है, तो ये हमारा 13 है, इसको हमें सर्च करना है, ठीक है। तो इसको सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप थे उस स्टेप में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि पहला आपका प्रोसेस क्या है, पहला स्टेप है आपको कि मिड एलिमेंट को फाइंड करना। तो मिड एलिमेंट को कैसे फाइंड करेंगे, जो आपका इनिशियल बेस इंडेक्स होगा और जो आपका अपर बाउंड होगा, बेसिकली लोअर बाउंड और अपर बाउंड को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो उस केस में हम लीनियर सर्चिंग को परफॉर्म करेंगे। तो जैसे हम देख सकते हैं कि जो हमारा लोअर बाउंड क्या है 0 है और अपर बाउंड क्या है आपका 8 है। तो अगर हम 0 + 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा मिड एलिमेंट क्या आ गया 4। तो देख लीजिए ये आपका लोअर बाउंड हो गया एंड ये आपका अपर बाउंड हो गया और 25 क्या आ गया आपका मिड एलिमेंट आ गया। तो आपने मिड एलिमेंट को फाइंड कर लिया, मिड एलिमेंट क्या आ गया 25। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप वहाँ पे हमने क्या डिस्क्राइब किया था कि जो हमारा मिड एलिमेंट है उस मिड एलिमेंट को हम सर्चिंग एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। तो जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा सर्चिंग आइटम 13 है और मिड एलिमेंट हमारा 25 है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारा एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोसेस को आगे फर्दर मूव करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 13 इज नॉट इक्वल टू द मिड एलिमेंट, हमारा 13 जो है मिड एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा है। देयरफॉर क्या करेंगे, अगेन डिवाइड द लिस्ट इनटू द 2 हाफ। तो हम क्या करेंगे, अगेन हम इस लिस्ट में जो है आपके डिवाइड को परफॉर्म करेंगे या मिड एलिमेंट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, अगर मान लीजिए आपका जो मिड एलिमेंट है वो आपके सर्चिंग एलिमेंट से लेस देन है तो हम फर्स्ट हाफ में मूव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 क्या है, लेस देन 25। 13 आपका क्या है, लेस देन 25, यानी आपको फर्स्ट हाफ में मूव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट हाफ हो गया, उसके लोअर बाउंड क्या हो गया 0 और अपर बाउंड हमारा क्या हो गया 3। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, मिड एलिमेंट फाइंड करने के लिए 0 + 3 डिवाइड बाय 2, इस केस में हमारा रिजल्ट क्या आ गया 1। यानी जो हमारा फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन में जो हमारा एलिमेंट है उससे हम अपने सर्चिंग एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। तो 13 हमारा मिड एलिमेंट है और सर्चिंग एलिमेंट भी हमारा क्या है 13, उस केस में हमारा जो सर्च है वो कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर हमने कितने कंपैरिजन परफॉर्म किए, 2 कंपैरिजन परफॉर्म किए। सपोज इसी एल्गोरिथम में अगर हमें 40 को सर्च करना हो, उस केस में क्या करते हैं, जैसे आपने देखा था कि 40 क्या आपका 25 से लार्जर है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड हाफ में मूव करेंगे, ठीक है। तो ये आपके स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स से आप जो है अपनी बाइनरी सर्चिंग को अप्लाई करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे आपने डिस्क्राइब किया कि ये 13 इज इक्वल टू मिड एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स। तो इस तरह से हमारी सर्चिंग कंप्लीट हो गई, हमारा जो मिड एलिमेंट है वही हमारे मैच कर गया हमारे सर्चिंग एलिमेंट से। तो हम लोग बात करते हैं एल्गोरिथम की, जो हमारी बाइनरी सर्चिंग के एल्गोरिथम है, किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर हमने आपके बाइनरी सर्चिंग के एल्गोरिथम के स्टेप्स को डिस्क्राइब किया है। जैसे अभी हमने देखा था कि हमने आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में स्टेप दिखाए, थ्योरेटिकल फॉर्म में स्टेप दिखाने के बाद हमने उसको नंबर्स लेके इंप्लीमेंट किए और ये आपका एक्चुअल एल्गोरिथम हो गया। तो जैसे आपने देखा था कि यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, एक्सेप्ट द एलिमेंट टू बी सर्च। जो भी हमारा सर्च एलिमेंट है उसको हम पहले गेट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, लोअर बाउंड को 0 पे सेट कर देंगे, अपर बाउंड को n-1 पे सेट कर देंगे। मान लीजिए हमारी जो लिस्ट है वहाँ पर n एलिमेंट है, जैसे हमने देखा था कि हमने 9 एलिमेंट लिए थे, तो आपका लोअर बाउंड 0 हो गया था, अपर बाउंड कहाँ पे सेट था, 8 पे सेट था, यानी n-1, n वहाँ पर क्या था 9 था, ठीक है। n आपके हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था, वहाँ पर n आपका 9 था, तो n-1 क्या हो गया 8 हो गया इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, मिड एलिमेंट को फाइंड करेंगे। तो मिड एलिमेंट फाइंड करने का मेथड क्या है, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से आपने देखा था कि 0 + 8 डिवाइड बाय 2 किया था, तो मिड एलिमेंट हमारा क्या आ गया 4 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, मिड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे अपने डिजायर्ड एलिमेंट को या सर्चिंग एलिमेंट को। अगर वो मैच कर जाता है तो हमारा एलिमेंट क्या हो गया, फाउंड हो गया, और हम डायरेक्टली एग्जिट कर जाते हैं। अगर मान लीजिए हमारा मैच नहीं करता है, उस केस में हम क्या करते हैं, जब अपने डिजायर्ड एलिमेंट को मिड एलिमेंट से कंपेयर करते हैं
कि वो हमारा लेस देन है कि ग्रेटर देन है। अगर हमारा लेस देन होगा तो हम फर्स्ट हाफ में मूव करेंगे, ग्रेटर देन होगा तो हम राइट हाफ में मूव करेंगे, जैसा अभी हमने आपको स्टेप में डिस्क्राइब किया था। इस तरह से देख सकते हैं कि उस केस में जब आप फर्स्ट हाफ में मूव करेंगे तो जो आपका अपर बाउंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिड -1, एंड जो आपका जो अगर आपका ग्रेटर देन है तो उस केस में जो आपका लोअर बाउंड हो जाएगा, जो आपका अपर बाउंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका मिड +1। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि लोअर बाउंड की वैल्यू और अपर बाउंड की वैल्यू चेंज हो रही है अगर हम फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अपने जो हमारे एल्गोरिथम है उस बाइनरी सर्चिंग के एल्गोरिथम के स्टेप्स के हैं उनको हमने डिस्क्राइब किए हैं, पूरे एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं, और इन्हीं स्टेप्स की हेल्प से हमें बाइनरी सर्चिंग को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे जो कंपैरिजन है वो बाइनरी सर्चिंग से कंपेयर टू लीनियर सर्च रिड्यूस हो रहे हैं। जैसे हम लोगों ने लीनियर सर्चिंग में क्या किया था, पूरी हमारी जो गिवन लिस्ट थी उस गिवन लिस्ट में हम एक एक एलिमेंट से कंपेयर करना चालू कर रहे थे, बट बाइनरी सर्चिंग के केस में क्या कर रहे हैं, मिड फाइंड करने के बाद मिड को कंपेयर कर रहे हैं, और मिड को कंपेयर करने के बाद जो हमारा फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ कंपैरिजन है वो रिड्यूस हो रहे हैं। बेसिकली वहां पर हमें टोटल n नंबर ऑफ कंपैरिजन परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, यहाँ पर हम एवरी टाइम क्या कर रहे हैं, बाई टू यानी अगर n एलिमेंट है तो n/2 की पावर 1, n/2 की पावर 2, n/2 की पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं आपका इफिशिएंसी की, कि जो हमारी बाइनरी सर्चिंग है वो कितना इफिशिएंट करता है, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया था लीनियर सर्चिंग केस में, तो वहाँ हमने क्या किया था, जो आपकी इफिशिएंसी थी उस इफिशिएंसी को हमने क्या किया था, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस में डिवाइड किया था। वैसे यहाँ पर भी अपने हम बाइनरी सर्चिंग की इफिशिएंसी को बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस में डिवाइड करेंगे। तो जैसे यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि इन बाइनरी सर्च विद एवरी स्टेप द सर्च एरिया इज रिड्यूस टू हाफ। बेसिकली यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि आप जो है बाई टू को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी जो भी आपके नंबर ऑफ कंपैरिजन हैं वो रिड्यूस टू हाफ हो जा रहे हैं। अगर हम बेस्ट केस की बात करें तो बेस्ट केस में क्या है, जो भी आपका सर्चिंग एलिमेंट है, ठीक है, बेसिकली क्या है, जो भी आपका सर्चिंग एलिमेंट है वो आपके मिड एलिमेंट से मैच कर जाएगा। जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि हमने मिड एलिमेंट को फाइंड किया था, और मिड एलिमेंट ही हमारा सर्चिंग एलिमेंट से मैच कर जाए। ठीक है, मिड एलिमेंट भी हमारा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट ले ली, इस लिस्ट में हमने एलिमेंट को दिखाए 3, 5, 7, 9, ठीक है, एंड 0, 1, 2, 3, ये हमारी सपोज कोई लिस्ट है। इस लिस्ट में हमें जो है 7 को सर्च करना है। तो 7 को सर्च करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, मिड एलिमेंट को फाइंड करेंगे। तो मिड एलिमेंट क्या होगा, 0 + 3/2। ठीक है, एक एलिमेंट को एक्सटेंड कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हो गया 11, तो यहाँ पर बेस इंडेक्स क्या हो गया 4, तो 0 + 4/2 कितना आ गया आपको 4/2 मतलब 2, यानी जो हमारा मिड एलिमेंट क्या है वो क्या हो गया 7। अगर हमें एज्यूम कर लीजिए 7 को ही सर्च करना है, यानी मिड एलिमेंट को ही हमें सर्च करना है, तो वो हमारे एल्गोरिथम का बेस्ट केस हो जाएगा, क्योंकि हमें कितने कंपैरिजन परफॉर्म करना पड़े, ओनली 1 कंपैरिजन परफॉर्म करना पड़ा हमारी बाइनरी सर्चिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारे एल्गोरिथम का बेस्ट केस हो गया, और बेस्ट केस में जो आपके नंबर ऑफ कंपैरिजन है वो क्या है, ओनली 1 है। इस तरह से अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिगो ऑफ 1। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि बाइनरी सर्चिंग का बेस्ट केस में क्या होता है, जो आपको मिड एलिमेंट है, मिड एलिमेंट ही आपका जो है सर्चिंग एलिमेंट होता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ कंपैरिजन वो क्या है 1 है, 1 होने के साथ कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिगो ऑफ 1। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि अब हम बात करेंगे आपका वर्स्ट केस की, कि वर्स्ट केस में हम किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करेंगे और उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो जैसे यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि इन द वर्स्ट केस सिनेरियो द एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट। एज्यूम कर लीजिए वर्स्ट केस क्या है कि आपका जो एलिमेंट है वो आपकी गिवन लिस्ट में गेट ही ना हो। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है, बट उस केस में क्या होगा कि आपको जो कंपैरिजन हैं वो आपको कंपैरिजन क्या करना पड़ेगा, आपके जो है बाइसेक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, आफ्टर द फर्स्ट बाइसेक्शन द सर्च स्पेस इज रिड्यूस टू n/2। तो जो हमारा पहला, जैसे ही हमने आपके एलिमेंट मिड एलिमेंट के कंपेयर किया और हम फर्स्ट बाइसेक्शन की तरफ मूव करेंगे, तो आपके जैसे मिड एलिमेंट की तरफ आ गए उस केस में हम ओनली फर्स्ट हाफ की बात करेंगे, तो आपके कंपैरिजन सिर्फ n/2 लेवल पे ही बिलोंग करेंगे। ठीक है, या हमें n/2 कंपैरिजन ही परफॉर्म करने पड़ेंगे। एंड इसी तरह अगर हमने सेकंड बाइसेक्शन किया तो सेकंड बाइसेक्शन में क्या होगा, n/2 एंड बाई 2। इस तरह से क्या हो जाएगा, n/2 की पावर 2, ठीक है, n/2 की पावर 1 एंड n/2 की पावर 2। अगेन मान लीजिए हमें अगेन इस लिस्ट में कंपैरिजन को परफॉर्म करना है, यानी अगर हम थर्ड बाइसेक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, n/2 की पावर 3। इस तरह से मान लीजिए हमें टोटल ith बाइसेक्शन में अपने सर्चिंग को जो है कंपैरिजन के रूप में कन्वर्ट करना है, उस केस में क्या हो जाएगा, n/2 की पावर i। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, नंबर ऑफ कंपैरिजन। तो हमने नंबर ऑफ कंपैरिजन क्या डिस्क्राइब किए, n/2 की पावर i। ठीक है, अगला हम स्लाइड में देखेंगे किस तरह से हम जो है इसी कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करेंगे। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जो हमारी वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या है, बिगो ऑफ log n, क्योंकि log n का फीचर क्या होता
जाता है एवरी टाइम बाई टू करके हम रिड्यूस करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो बाई टू रिड्यूस करने की वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग एन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। कैसे कन्वर्ट हो गई, ये हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। यहाँ पे हमने आपको डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है लॉग एन के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अगर मान लीजिए n/2 की पावर आई आपका इक्वल टू 1 है, यानी n/2 की पावर आई क्या है, हमारे नंबर ऑफ कंपेरिजन से उनको हमने 1 के इक्वल ले लिया, तो n क्या हो जाएगा 2 की पावर आई। अगर हम बोथ साइड लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, i की वैल्यू क्या आएगी log n बेस 2। इस तरह से यहाँ पर जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या हो जाएगी बिग ऑफ log n बेस 2। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया कि किस तरह से आपने कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर किया है, तो क्लियरली आपको मैंने लीनियर सर्चिंग को डिस्क्राइब किया, बाइनरी सर्चिंग को डिस्क्राइब किया। तो हमने देखा कि लीनियर सर्चिंग के केस में क्या हो रहा था कि हमें 1 बाई 1 जो है, जो भी हमारी गिवन लिस्ट है उस लिस्ट से आपके जो गिवन लिस्ट है वहाँ पर स्टार्टिंग पहले एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक हमें कंपैरिजन को परफॉर्म करना पड़े। यानी वर्स्ट केस में टोटल आपके जो कंपैरिजन है वो टोटल नंबर ऑफ n है, तो उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही थी बिग O ऑफ n। बट आपका जो बाइनरी सर्चिंग है, बाइनरी सर्चिंग के केस में जो आपके नंबर ऑफ कंपैरिजन वो क्या हो रहा है आपके बाई टू करके रिड्यूस हो रहा है। इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है log n बेस 2। तो इस तरह से हमने जो ओवरकम कर लिया जो लीनियर सर्चिंग का ड्रॉबैक था, यानी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बिग O ऑफ n आपकी वर्स्ट केस में थी। जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n ये क्या है वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी है लीनियर सर्चिंग की। एंड अगर हम बात करें बिग O ऑफ log n बेस 2, ठीक है, ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में किसकी हो जाएगी बाइनरी सर्च की, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लियरली देखा कि लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग यहाँ पर क्या है आपकी n से हम log n में आ गए, यानी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई रिड्यूस हो गई। तो यही हमारे आपका डिफरेंस है लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग में जो आपके कंपैरिजन को डिफर कर रहा है, ठीक है। तो क्लियरली जो है हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हम ओवरकम हो गए आपकी कॉम्प्लेक्सिटी के मेजरमेंट से।